हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में हमारा जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि 100 में से 40 मार्क्स हमारा जनरल अवेयरनेस ही कैरी करता है। और ये जनरल अवेयरनेस जो 40 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें आप 40 में कैसे आप 35 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि मैं कभी भी नहीं बोलता कि जनरल अवेयरनेस जैसा सेक्शन में कोई 40 में 40 ला लेता है। अगर कोई जनरल अवेयरनेस जैसा सेक्शन में किसी भी एग्जाम में, जैसे कि मैं अभी एनटीपीसी का बता रहा हूँ, अगर वो 40 में 40 या फुल में फुल ला लेता है तो वे मतलब बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा। ठीक है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट, कोई भी एवरेज बच्चा जो कि जनरल अवेयरनेस जिसको ढंग से आता भी नहीं है, वो 40 में 35 ला सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो में हर कुछ बताऊंगा आपको शुरुआत से, तो ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं तो बताता हूँ आपको, एक पेपर और पेन ले लीजिए और लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत मदद करेगा। सबसे पहली बात करें तो जनरल अवेयरनेस जो आरआरबी एनटीपीसी में हमारा सेक्शन है वो 40 मार्क्स का है। तो इस 40 मार्क्स में आपका जो जनरल अवेयरनेस है 3 भाग में बटा हुआ है। एक आपका स्टैटिक जीके हो गया, एक आपका हो गया करंट जीके, और एक आपका हो गया जनरल साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक मतलब क्या होता है, एक स्टैटिक एक ही प्लेस पर है। ठीक है, वे आपका चेंज नहीं होता है, लेकिन अब क्या किया है, नया नियम ला दिया है। पहले ध्यान से समझो, स्टैटिक में आपका जो क्वेश्चन आता है रिवर्स से, माउंटेन से, ठीक है, बुक्स, उसके ऑथर्स, डांस फॉर्म्स, नेशनल पार्क्स। अभी मैंने जो नाम लिए आपने कॉपी में लिख लिए होंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं रिपीट करता हूँ, समझना एक चीज़ इसमें, जैसे रिवर। ठीक है, तो अभी जो हमारा है प्रयागराज में हमारा जो महाकुंभ लगने जा रहा है, तो उसमें कौन से रिवर मिलते हैं, तो महाकुंभ लगता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसने देखो स्टैटिक जीके को करंट से जोड़ा, क्योंकि अभी वो इवेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो रिवर तो हमेशा मिलती है। महाकुंभ जो लगता है हर आपका 12 साल पर लगता है। ठीक है, तो हर 12 साल पर जो महाकुंभ लगता है तो वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अभी होने वाला है तो अभी उसको जोड़ा जाएगा आरआरबी एनटीपीसी से या होने वाले एग्जाम्स में। उसी तरह माउंटेन्स, ठीक है, तो कौन सा माउंटेन अभी चर्चा में है तो उसको जोड़ा जाएगा। वहीं पर बात करें बुक और ऑथर, तो बुक और ऑथर तो बहुत सारे फेमस बुक है, लेकिन कुछ ऐसे बुक है जो अभी चर्चा में होगा, तो उसको यहाँ पर आपको जोड़ा जा सकता है। वहीं पर अगर बात करें डांस फॉर्म, देखो आपने मणिपुरी डांस सुना है, ठीक है, केरला का कच्चीपुड़ी, मतलब बहुत सारा फेमस डांस है अलग अलग स्टेट का इंडिया में। लेकिन अभी जैसे कि कोई भी डांस होता है तो वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कहीं पर परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, तो कोई डांस अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया होगा किसी स्टेट का, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें नेशनल पार्क से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो स्टैटिक जीके है, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, सब कुछ बताएंगे। पहले करंट और जनरल साइंस के बारे में जान लेते हैं, फिर डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, फ्री में आप कैसे पढ़ सकते हो, क्या बुक है, सब बताएंगे। करंट की बारे में बात करें, ठीक है, तो करंट में आपका पर्सन इन न्यूज़ पूछा जाता है। तो अभी उठा के डायरेक्ट देखो कि न्यूज़ में कौन पर्सन है। न्यूज़ में जो आपके पर्सन है वह है नरेंद्र मोदी। ठीक है, और अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि न्यूज़ में आपका जो पर्सन है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि ज़्यादा अधिकतर आपको न्यूज़ में दिखते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में न्यूज़ है कि आपका राम मंदिर बनने जा रहा है वेस्ट चंपारण में, जिसमें 500 करोड़ से ज़्यादा का लागत लगा है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सभी जो अभी न्यूज़ चल रहा है उसको आपको यहाँ पर देखते रहना होगा। ठीक है, भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड मिला। ठीक है, उसमें से एक ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पर काम किया था, आर्टिकल 73 और 74, आप जाके सर्च कर लो आर्टिकल 73 और 74, तो उन्हें भी भारत रत्न अवार्ड मिला था। तो वो पूछेगा किस व्यक्ति को मिला था। ठीक है, तो आपको जवाब देना होगा। वहीं पर बात करें आर्टिकल्स इन न्यूज़, तो आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं हमारे, तो क्या सभी आर्टिकल्स याद करके रखें? नहीं, जैसे कि आपका आर्टिकल 360, आर्टिकल 351 ये न्यूज़ में चलता है। तो इन सब से जो न्यूज़ में आर्टिकल चल रहा है, जिस पर मुद्दा उठ रहा है, उसको आप उसके बारे में ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी पता करके रखो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फिर फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बनाया कि जो राम मंदिर बन रहा है आपका वेस्ट चंपारण में, ठीक है, तो उसके बारे में आप जान के रखो। ठीक है, उस पर कितना खर्च हो रहा है, क्या, उसके बारे में डिटेल, कोई भी एक डिटेल पूछा जा सकता है। वहीं पर अगर बात करूँ मैं आपका जनरल साइंस के बारे में, तो जनरल साइंस में आपका यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या है। ठीक है, फिर डिजीज़, ठीक है, आपका डिजीज़ कौन सा डिजीज़ कैसे होता है और क्योर कैसे होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, फिर सेल से क्वेश्चन, अब एनटीपीसी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, तो आपको कार्बन कंपाउंड्स और पीरियोडिक टेबल, इससे तो क्वेश्चन 100% जनरल साइंस में गिरेगा। ठीक है, फिर वहीं पर बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में बात करें तो मौर्यन एम्पायर, ध्यान से समझना, पहले कॉपी में लिखो, फिर ये भी बताएंगे इसको पढ़ना कैसे है। मौर्यन एम्पायर, गुप्ता पीरियड, ठीक है, चोलास, महाजनापदस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, फिर जाके यहाँ पर गांधीयन एरा,
तो अब बच्चा बोलेगा सर इतना सारा कहाँ से पढ़े इतना कम समय में 3 महीना में। देखो आप कहीं ना कहीं तो ट्यूशन पढ़ाते होगे किसी अपने से छोटे बच्चे को, 6-7 के बच्चों को। नहीं पढ़ाते हो तो पढ़ाना शुरू कर दो, उन्हें पढ़ाओ। आप जब उनके बुक्स खोलोगे देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा मौर्यन एम्पायर, गुप्ता पीरियड, महाजनापद, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बेस्ट वे है वहाँ से रिवाइज करने का। अगर आप किसी के यूट्यूब वीडियोस को देखते हो, पीडीएफ से पढ़ते हो तो आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप उस बच्चे को समझाते हो ना कि देखो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये था मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर कैसे बना था, इसमें आपका चाणक्य का क्या रोल था, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने इंसिस्ट किया, ठीक है, किंग बनने के लिए, ठीक है, और चाणक्य ने क्यों डिसीजन लिया कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को किंग क्यों बनाएगा, ये मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। तो ये कैसे क्या हुआ, अगर आप किसी बच्चे को समझाते हो ना तो आपको यहाँ दिमाग में छपा हुआ रहेगा। रटते हो तो छपा हुआ नहीं रहेगा, भूल जाओगे, उससे क्वेश्चन आएगा, कुछ पता नहीं रहेगा आपको, ठीक है। क्या वहीं पर अगर बात करें उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सबके लिए यहाँ पर डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में और वीडियो लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा जो सही ढंग का बुक हो, ऐसा नहीं कि कोई भी बुक बता दिया उसको पढ़ रहे हो उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। अगर आप जनरल अवेयरनेस के लिए स्पेशल एक बुक लेना चाहते हो तो आप किरण पब्लिकेशन का जनरल अवेयरनेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनटीपीसी का बुक ले सकते हो। एक बुक आता है किरण का जिसमें आपका तीनों पेपर होता है। एक आता है सिर्फ उसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उस बुक के मुकाबले इस बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। स्पीडी पब्लिकेशन का बुक नेसेसरी है, सबके पास होना चाहिए। जितना बच्चा अगर रेलवे की तैयारी कर रहा, स्पीडी पब्लिकेशन का बुक नहीं रखा है, क्योंकि वो कम समय में, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 बच्चा है राम और श्याम। राम यूट्यूब से जाके करंट अफेयर पढ़ता है, श्याम स्पीडी पब्लिकेशन के बुक से पढ़ता है, किसी भी पब्लिकेशन के बुक से पढ़ता है, ऑडियंस हो कोई भी हो, ठीक। तो ये जो 1 घंटा में जो आपका राम है वो 1 घंटा में जो करंट अफेयर का क्वेश्चन कर रहा है आपका 20-30 ठो 50 ठो, लेकिन जो श्याम है जो कि बुक से पढ़ रहा है वो 1 घंटा में 150 से 200 क्वेश्चन करंट अफेयर का बना पा रहा है। तो बुक आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। वहीं पर बात करें जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, उससे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखो, जो लूसेंट बोलते हैं ना आप लोग, लूसेंट का एक एमसीक्यू वाला बुक मिलता है, उसे भी पढ़ो, ठीक है, लूसेंट का एमसीक्यू वाला। लेकिन मैं बेस्ट वे सजेस्ट करूँगा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका ये 2 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, कि आप 6, 7, 8, 9 के बच्चों को ट्यूशन्स दो, 1 घंटे पढ़ाओ, उसके बदले आपको पैसे भी मिले, आप उनको समझा भी पा रहे हो, और वो आपके दिमाग में छप जाएगा, आपको आने वाले हर एग्जाम्स में मदद करेगा, ठीक है। पहले ज़माना में बच्चे जो ट्यूशन्स पढ़ाते थे, जैसे कि एक बच्चा तैयारी कर रहा है वो दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो सीखने के लिए पढ़ाता था कि हम उसको सिखा भी देंगे, कुछ पैसा भी हो जाएगा, और सीखने के लिए एक तरीके से पढ़ाता था। लेकिन अब इसको ट्यूटर वाला सिस्टम बना दिया कि हाँ अब जाके पढ़ा रहा है ट्यूटर, ऐसा नहीं है, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, आप लोगों को ये बात पता नहीं है। आरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट देखिए बोला जा रहा है कि अप्रैल मई में होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 3 महीना बाद ही होगा, ठीक है, मार्च में होगा, ठीक है। अभी आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा, 3 महीना बाद। उस हिसाब से तैयारी कीजिए। अब भगवान करे अप्रैल मई में हो तो उसमें आप रिवीजन कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। क्योंकि देखिए अगर CBT 1 में ही आप रह गए, कट ऑफ क्वालिफाई करके CBT 2 में नहीं जा पाए, क्योंकि CBT 1 का मार्क्स, ये CBT 1 का जो मार्क्स होता है वो मेरिट में नहीं जुड़ता, CBT 2 का जुड़ता है। तो CBT 1 को तो पहले पार करना होगा ना, पहले एक सीढ़ी चढ़िएगा तभी ना CBT 2 में जाएगा। CBT 2 में जाइएगा ही नहीं तो फाइनल मेरिट आपका बनेगा कहाँ से आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे मेन काम क्या करना है, CBT 1 में किसी तरह अच्छे से कटअप को क्वालिफाई करना है। उसके लिए जनरल अवेयरनेस जो कि आपका 40 मार्क्स का है, उसमें 35 मार्क्स बनाने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। देखिए यूट्यूब पर अगर आप जाइएगा ना तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप बुक लो, ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन का बुक लो और किरण पब्लिकेशन का बुक लो, ये 2 बुक लो, बुक से पढ़ो, खुद से बहुत अच्छे से पढ़ोगे। जो टॉपिक में अटकोगे ना उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हो किसी यूट्यूब वीडियोस को, कुछ को भी, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि एनटीपीसी में, ठीक है, एनटीपीसी में जीके मेरिट बनाता है। इस देखो मैथ रीजनिंग सब बना लेता है, जीके आपका मेरिट बनाता है। मेरिट बनाता है मतलब जो जीके में ज़्यादा अच्छा स्कोर किया वो एनटीपीसी में उसका कट ऑफ हमेशा क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।